सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महान्यूज सुपर संडे 20 फरवरी आपके पास सुबह 8 बजे खबरें लाई हैं खास आपके पास। शुरुआत करते हैं आज के पावन दिन के साथ। पहुंच गए इसी कूट पर, कहते हैं इससे पहले सुप्रभ कूट है और उसके बाद निर्जर कूट है, यानी पशुपति भगवान की इधर और मुनीश्वर भगवान की उनके बीच में आती है हमारी ये छठे तीर्थंकर प्रथम प्रभु भगवान की। आज ही के दिन फागुन कृष्ण चतुर्थी यह पावन दिन है जिस दिन हमारे छठे तीर्थंकर इसी कूट से मोहन कूट से मोक्ष गए थे एक समय में, और इसी कूट से गए हैं 99,47,042,790 मुनिराज और इसी कूट से मोक्ष गए हैं। इस पावन कूट की कहते हैं निर्मल भावों से वंदना करने से 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। बोलिए छठे तीर्थंकर पद्म भगवान के मोक्ष कल्याणक की जय जय जय। कुंडलपुर में पकड़ा गया रंगे हाथ लुटेरी गैंग। जी हाँ, पहले सावधानी की बात, हजारों आ रहे हैं बड़े बाबा के दर्शन करने, कहते हैं पाषाण के भगवान बनने की क्रिया में, जहां आज बहुत खास दिन है। बड़े बाबा के सामने आज छोटे बाबा हमारे क्या क्या अतिशयकारी घोषणाएं करते हैं, चमत्कारी, क्योंकि आज का दिन सबकी नजरों में होगा। बहुत बड़ी घोषणाओं का आज वह दिन है, रविवार का, जिस दिन यहाँ कुंडलपुर में बहुत कुछ हो सकता है। पर सुबह सुबह आपको बता रहे हैं, जो भी यहाँ यात्री आए हैं अपने माल की सुरक्षा अपने आप रखें। जब भी तीर्थ पर आते हैं अपना दिखावा करने वाली बाहर की चीज़ों को मत लाइए। ना सोने की चेन, हीरे जवाहरात की पहनी हुई अंगूठियाँ, मोतियाँ, हीरे, कुछ भी पहनते हैं आप, आभूषण मत पहन के आइएगा। अरे निर्मलत्व को पाने आए हैं, निर्मल भावना करने आए हैं, तो दिखावा क्यों करने आए हैं? क्योंकि जब हम कहते हैं ना भक्ति में डूब जाते हैं, जब गुरुवर से नजरें चार मिलती हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और इसी चक्कर में इस तरह की लुटेरी गैंग वाले अपना हाथ काम साफ कर देते हैं। ये एमपी से नहीं है, जैसे हजारों जगह से देश विदेश से कोने से हजारों यात्री आ रहे हैं, तीर्थयात्री, इसी तरीके से ये भी राजस्थान से आई हैं, लुटेरी हैं, लूटने आई हैं। 1 2 3 पकड़ी गई है रंगे हाथ, यात्रियों ने पकड़ा है और संभाल दिया है पुलिस। करो इनका बंदोबस्त। अब आप सलाखों के पीछे हैं। एक चारों तरफ देखती थी, दूसरा उस महिला का ध्यान पूछ के महिलाओं के बीच में ध्यान भटकाया उसका बातचीत में, और तीसरी ने चेन खींची, माल साफ किया, तीनों गायब। कई चोरियों की बात पकड़ी गई है, यहाँ पर पूछताछ हो रही है, क्योंकि लगता है कि ये 3 नहीं है, कुछ और भी इनके साथ हैं। सावधानी रखिए, अरे कुछ दिखावा मत करिए। यहाँ तो अंदर डूबने की क्रिया करने आई हैं, बाहरी पड़पंच भूल कर आइए। तीर्थंकर बालक के बने माता पिता नवदंपति, और क्या इन्होंने लिया व्रत। यह चित्र आप देख रहे हैं नवदंपति का, इनकी गोद में है 1 साल का बच्चा इनका, और पता है ये तीर्थंकर बालक के माता पिता बने हैं इस कुंडलपुर के अंदर। और साथ में यह होता ही है, अब इन्होंने ब्रह्मचर्य आजीवन रखने का पालन किया है, ऐसा व्रत रखा है। देखिए यही तो होता है पुण्य का आश्रव। कहाँ से कहाँ आते हैं, क्या सोच कर आते हैं और क्या से क्या बन जाते हैं, तिर जाते हैं। अब हौद की खुदाई में मिली जैन प्रतिमाएं। कहते हैं ना, जहाँ जहाँ खोदो पाओ तीर्थंकर प्रतिमाएं। यही तो गजब की बात है कि कहते हैं 40 करोड़ की जनसंख्या यूं ही नहीं कही जाती हमारी। अब बात करें आज हम अजमेर के अतिशय क्षेत्र रूपनगढ़ की। यहाँ मुख्य बाजार के जैन मंदिर की में हौद की खुदाई चल रही थी पानी के लिए, और कहते हैं खुदाई करते करते 2 प्रतिमाएं सामने आ गई। एक हमारे तीर्थंकर मल्लिनाथ जी की पद्मासन जो आप देख रहे हैं, और दूसरी हुई बाहुबली भगवान की खड़गासन यह प्रतिमा। जय हो। यम संलेखना के बाद समाधि। 3 दिन पहले जानकारी दी थी आपको कोपर गांव से हमने कि 14 फरवरी को प्रातः हमारी निरापकत्व तो कर रहे थे आचार्य वर्धमान सागर जी, उन्हीं की शिष्या आरिका चैतन्यमती माता जी ने यम संलेखना धारण की। 15 फरवरी को उन्होंने संस्त्रारोहण किया, यानी एक ही जगह अब वह बैठेंगी रहेंगी, एक स्थान नियुक्त हो जाता है। और अब 18 फरवरी को प्रातः 11:03 पर उनकी समाधि हो गई। 5 दिन के उपवास के बाद यह पावन क्षेत्र होता है। और निरापत्ति भूमि में रही थी हमारे थे आचार्य ऋषि वर्धमान सागर जी, जो पिछले कुछ माह में संलेखनाओं में इसी तरीके से उत्तम गति में हर की तरफ से, जब आयु कर्म शेष हो जाता है तो यही उत्तम मार्ग को हर कोई अपनी उत्तमता को पहुंचाता है। विधान जब करते हैं ना तो शुद्धता बहुत जरूरी है और विधि भी उतनी ही आवश्यक। ये कहते हैं आचार्य दयासागर जी, जो जिनके सानिध्य में इस समय नोएडा के सेक्टर 27 में पंच कल्याणक होने वाला है 22 से 27 फरवरी तक। जी हाँ, इनके देखिए मुनीश्वर भगवान का है ये मूललय यहाँ पर, और उन्होंने स्पष्ट कहा, क्या कहा जरा उन्हीं से सुनते हैं हम आप सब। अगर आप इस
शुभ विधि विधान अनुसार होगी तो आपके लिए भावांतर तक के लिए पुण्य कार्य करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात की ओर कि आपके पास घी, आपके पास दूध है और उस दूध से आपको घी निकालना है तो विधि अनिवार्य है। वही दूध दही के रूप में बनकर तैयार हो जाए तो आपके लिए पवित्र घी भी उससे प्राप्त हो सकता है। कहीं आपके द्वारा थोड़ा सा चूक हो जाए, थोड़ी सी चूक हो जाए तो वह दही जमने की अपेक्षा फट जाए। नींबू खटाई के माध्यम से दूध जमा करता है और नींबू खटाई के माध्यम से दूध फटा भी करता है। तो प्यारे बंधुओं, सामग्री वही है लेकिन विधि में चूक हो जाए तो आपके लिए घी प्राप्त हो सकता है और विधि में चूक हो जाए तो आपका घी भी नहीं, दही भी नहीं और दूध भी नहीं। उसी दही से, उसी दूध से, वो ये फटे हुए दूध से आपको बदबू प्राप्त होने लगेगी। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें विधि विधान के साथ निर्देश, आदेश, संदेशों की आवश्यकता होती है। तो मैं अपनी ओर से आप सभी के लिए आदेश, संदेश, निर्देश देने के लिए तैयार हूँ।